हेलो माय डियर स्टूडेंट, यू आर द मोस्ट वेलकम दिस ब्यूटीफुल चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मॉडर्न अप्रोच। लेकिन अगर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को नहीं जाना है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ट्रेडिशनल अप्रोच को नहीं जाना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने चाहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मॉडर्न अप्रोच को। मॉडर्न मतलब क्या होता है? एक ऐसा नया चीज़ जो कि अभी आई हो और सबके दिलों में छाई हो। वैसा जैसे हम लोग किसी भी नया चीज़ को देखने के बाद हम उसे ट्राई करते हैं ना, और उसके हम लोग रिजल्ट को जानते हैं कि इसमें से हमें गुड रिजल्ट मिल रहे हैं या फिर बैड रिजल्ट। तो वैसे ही मॉडर्न अप्रोच को लाने के बाद भी लोगों ने देखा कि इसका इस्तेमाल से बिजनेस में कैसा इफेक्ट आ रहा है, क्या उसमें से गुड इफेक्ट आ रहे हैं या बैड इफेक्ट। तो सभी ने देखा कि बिजनेस में हमें गुड इफेक्ट मिलना चालू हो गए हैं। तो हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिस्कस करने से पहले इसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट पे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट में आपको ये बता देगा ना कि जो मॉडर्न अप्रोच है उसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस मैनेजमेंट का एक अभिन्न अंग है, एक ऐसा अंग है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे लिए हमारा माइंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम बिना माइंड के काम नहीं कर पाते हैं ना, वैसे ही हो जाएगा ये मॉडर्न अप्रोच। और इसका सेकंड पॉइंट बता रहा है कि जिसका रिलेशन बिजनेस के इंटरनल पार्ट के पार्ट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है। जैसे हमारा माइंड ये एक्सटर्नल पार्ट तो है नहीं, इंटरनल पार्ट है, बॉडी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही मॉडर्न अप्रोच है, बिजनेस के बिल्कुल अंदर से वो काम को करके हमें देता है। अब हम लोग जाते हैं नंबर 3 की ओर। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसमें 2 वर्ड को डिस्कस किया गया है, उसे भी मैं क्लियर कर दूंगी, लेकिन पहले वर्ड को समझते हैं। तो पहले वर्णात्मक पक्ष पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब विश्लेषणात्मक पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये वर्णात्मक और विश्लेषणात्मक ये 2 वर्ड हैं। तो वर्णात्मक मतलब होता है ना कि बिल्कुल डिटेल से जानना किसी भी चीज़ के बारे में। डिटेल से मतलब वो क्या है, कहाँ से आया, किस लिए काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये हुआ उसका डिटेल। और उसका विश्लेषणात्मक मतलब क्या हो जाएगा ना कि केवल उसके गुण और दोष को देखना। अगर उस वस्तु का हम गुण और दोष को जान लेते हैं तो हम वही काम करेंगे ना जो कि हमारे प्रॉफिट के लिए हो। तो ये होता है आपका विश्लेषणात्मक। अब हमने पॉइंट तो डिस्कस कर लिए, पॉइंट को भी जान लिया। अब हम मॉडर्न अप्रोच को जानेंगे कि ये क्यों आया, मॉडर्न अप्रोच क्यों ज़रूरी है बिजनेस के लिए। तो आपको याद होगा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, युद्ध होने के बाद हम तो जीत चुके थे, खर्च बहुत हुआ था, उस युद्ध में बहुत खर्चा हुआ था। उस वक्त के टाइम में बहुत सारे गहने बेचाए गए थे, बहुत कुछ खर्चे हुए थे, जिसकी वजह से गोली बारूद ये सब कुछ आया था। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि युद्ध के बाद हमारे जो भारत की स्थिति है बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो उस वक्त हमने मॉडर्न अप्रोच को लाया। मॉडर्न अप्रोच के आने के बाद हमारा देश बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी बदल गया। हमने मॉडर्न अप्रोच के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए। जैसे कोई भी फैशन को आप हर बार यूज़ नहीं कर सकते हो, वैसे ही हमने ट्रेडिशनल अप्रोच को यूज़ नहीं किया, बल्कि हमने मॉडर्न अप्रोच को यूज़ किया और उसके इस्तेमाल से देश में बहुत बदलाव आया। जैसे कि हमने पॉइंट को डिस्कस कर लिया, मॉडर्न अप्रोच के बारे में भी आपको पता चल गया कि मॉडर्न मतलब होता है नया। मॉडर्न अप्रोच का मतलब होता है कि हमारे देश में एक ऐसा बदलाव आया बिजनेस के अंदर जिसके वजह से हमारा बिजनेस बहुत जल्दी तरक्की करने लगा। और जब इस मॉडर्न अप्रोच का वेलकम किया गया तब लोगों ने इससे और भी कुछ नए चीज़ सीखे, कुछ नए तरीके सीखे बिजनेस को आगे बढ़ाने के। तो हम क्यों दूर रहें, हम भी सीखते हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने के नए तरीके। तो चलिए इसको हम पॉइंट में समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो इसका सबसे पहला है फाइनेंस कंट्रोल। फाइनेंस को कंट्रोल करना सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना कि फाइनेंस कंट्रोल करना, लेकिन करने में बड़े दिक्कत आते हैं। लेकिन वो दिक्कत भी नहीं आएगा, उसे मैं आपको बता देती हूँ।
फाइनेंस को कंट्रोल करना हो ना, तो आप पहले देखो कि हमारा फाइनेंस आ कहाँ से रहा है, वो सारे एरिया पर ध्यान दो और साथ में आप ये सोचो कि हम उसे इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं। अगर हम इन्वेस्ट करने के एरिया को देखते हैं कि उसमें से हमें प्रॉफिट कैसा मिल रहा है, रेगुलर बेस पे मिल रहा है या फिर कभी मिलेगा या फिर एक बार में ज़्यादा देके और नहीं देगा, इन सब पर अगर हम ध्यान देते हैं तो हम फाइनेंस को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अब नंबर 2 है हमारा फाइनेंस प्लानिंग। फाइनेंस प्लानिंग को हम बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत बार सुने भी हैं कि फाइनेंस को प्लानिंग करो, बट हम प्लानिंग के बारे में जानते हैं क्या? अगर नहीं जानते हो आप तो सुनो प्लानिंग के बारे में भी। प्लानिंग का मतलब ये होता है कि आप जब किसी पार्टी में जाते हो तो उससे पहले आप डिस्कस कर लेते हो अपने फ्रेंड से कि भाई तुमने क्या ड्रेस पहनना है, आज हमें क्या ड्रेस पहनना है, ये करके हम डिस्कस कर लेते हैं ना। उससे पहले हम अच्छे से रेडी हो जाते हैं, ऐसे उठ के तो नहीं जाते हैं ना। तो वैसे ही बिजनेस करने से पहले क्यों उठ के ऐसे ही चले जाएं, उससे पहले हम फाइनेंस का प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें पैसा कहाँ से लाना है, कितना पैसा लाना है और किन पैसों का इस्तेमाल कहाँ करना है। ये होगा आपका फाइनेंस प्लानिंग में। अब नंबर 3 में आता है आपका बिजनेस फंड को पाने के नए तरीके। बिजनेस फंड को पाने के नए नए तरीके से बताए गए हैं मॉडर्न अप्रोच के अंदर। मॉडर्न अप्रोच के अंदर हमें ये बताया जाता है कि जो फाइनेंस को बिजनेस में हम लोग फंड जो इकट्ठा करते हैं वो हम ऐसे चंदा या सब्सक्रिप्शन से नहीं इकट्ठा करना चाहिए। हमें बहुत सारे तरीके ऐसे नए नए दिए गए हैं, उन तरीक़ों से अगर हम इकट्ठा करते हैं तो हम अपने बिजनेस को बहुत आगे रन कर सकते हैं। और सिर्फ आगे चलाते रहना नहीं है, जिंदा भी रखना है, मतलब सबके सामने मौजूद रखना है। हाँ चल रहा है एक देश में है, एक कोना में नहीं, एक कोना में नहीं रखना है, पूरे विश्व में फैलाना है हमें अपने बिजनेस को। मॉडर्न अप्रोच हमें यही सिखाता है। अगर आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो के दूसरों के साथ भी शेयर करें इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।